अस्सलामुअलैकुम गाइस, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। द टॉपिक ऑफ आवर टुडेज प्रेजेंटेशन इज ईगो डिफेंस मैकेनिज्म्स ऑफ सिगमंड फ्राइड। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट ऑफ ऑल, डिफेंस मैकेनिज्म। द ईगो फाइट्स अ बैटल to stay at the top of id and superego. The conflicts between id and superego produce anxiety that is a threat to ego. The threat or anxiety experienced by ego is a signal that alerts the ego to use unconscious protective processes that keep primitive emotions associated with conflicts in check. These protective processes are defense mechanisms or coping styles. डिफेंस मैकेनिज्म क्या है कि हमारा इड और हमारा सुपर ईगो जो कि हमारा रिलेट करते हैं, लिंक करते हैं हमारे अनकॉन्शियस से। जब हमारे इड और सुपर ईगो में कॉन्फ्लिक्ट डेवलप हो जाता है तो उसके रिज़ल्ट में ईगो को समझ नहीं आता कि वो इस कॉन्फ्लिक्ट को किस तरह ओवरकम करे और किस तरह इसको ख़त्म करे, क्योंकि ईगो जो है वो रियलिटी प्रिंसिपल है। ईगो का काम है इड और सुपर ईगो को बैलेंस में लेकर चलना। रियलिटी में जैसी सिचुएशन है उस सिचुएशन को देखते हुए कोई रिस्पॉन्स करना। ठीक है, तो जब इड कहता है कि मुझे एक्सप्रेस करवाया जाए, सुपर ईगो कहता है कि नहीं मुझे एक्सप्रेस करवाया जाए, तो जब इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है तो ईगो यहाँ फंस जाता है। ईगो को समझ नहीं आती कि मैं इड को एक्सप्रेस कराऊं या जो है सुपर ईगो को एक्सप्रेस कराया जाए। फिर जब ईगो को समझ नहीं आती या ईगो जो है इड और सुपर ईगो को बैलेंस करके नहीं चल पाता तो वो थ्रेट का शिकार हो जाता है जो कि है एंजाइटी। जब ईगो को कुछ समझ नहीं आती तो क्या है, उसको एंजाइटी होना शुरू हो जाती है। ठीक है, अब ईगो जो है इस एंजाइटी को ख़त्म करने के लिए डिफेंस मैकेनिज़म्स की हेल्प लेता है। सिगमंड फ्राइड ने डिफेंस मैकेनिज़म्स इसलिए डेवलप किए हैं ताकि जो ईगो में जो एंजाइटी डेवलप हो रही है बिकॉज ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन इड एंड सुपर ईगो, उस एंजाइटी को ख़त्म किया जाए। इस वजह से ईगो जो है वो डिफेंस मैकेनिज़म्स को यूज़ करता है। इन डिफेंस मैकेनिज़म्स को हम कोपिंग स्टाइल्स भी कहते हैं। सो नाउ वी डिस्कस अबाउट द डिफेंस मैकेनिज़म्स। फर्स्ट है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट, सेकंड डिनायल, रिप्रेशन, सब्लिमेशन, प्रोजेक्शन, रेशनलाइजेशन, रिग्रेशन, रिएक्शन, फॉर्मेशन। अब हम एक एक को ब्रीफली डिफाइन करेंगे। फर्स्ट है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इन्वॉल्व्स टेकिंग आउट आवर फ्रस्ट्रेशंस, फीलिंग्स एंड इम्पल्सेस ऑन पीपल और ऑब्जेक्ट्स दैट आर लेस थ्रेटनिंग। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि हम अपनी फ्रस्ट्रेशन, हम अपनी नेगेटिव फीलिंग्स या इम्पल्सेस को लोगों के ऊपर उतार देते हैं। जैसे अगर बॉस ने अपने एम्प्लॉय को डांटा है तो वो जो एम्प्लॉय है वो बॉस को रिएक्शन में नहीं डांट सकता। वो अपनी फ्रस्ट्रेशन या तो अपने फ्रेंड्स के ऊपर आके उतारेगा या घर आके अपने फैमिली मेम्बर्स के ऊपर उस फ्रस्ट्रेशन को निकालेगा। तो दैट इज़ डिस्प्लेसमेंट। सेकेंड है डिनायल। डिनायल इज़ प्रोबेबली वन ऑफ द बेस्ट नोन डिफेंस मैकेनिज्म्स used often to describe situations in which people seem unable to face reality or admit an obvious truth. Denial में क्या होता है, वो लोग जो रियलिटी की सिचुएशंस को या जो ट्रूथ होते हैं उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते, तो वो हर चीज़ से डिनाई करते हैं कि ये काम मैंने नहीं किया। जैसे अगर मुझसे कार हिट हो जाती है तो मैं कहूँगी कि ये मैंने हिट नहीं किया। क्यों? क्योंकि मैं उस सिचुएशन को डील नहीं कर सकती, फेस नहीं कर सकती, इसलिए मैंने उसे डिनाई कर दिया। थर्ड है रिप्रेशन। रिप्रेशन एक्ट्स टू कीप इंफॉर्मेशन आउट ऑफ कॉन्शियस अवेयरनेस। हाउएवर दीज मेमोरीज डोंट जस्ट डिसअपियर,
दे कंटिन्यू टू इन्फ्लुएंस आवर बिहेवियर। रिप्रेशन में क्या होता है कि हमारी जो नीड होती है, जो हमारी विश होती है, हम उसको रिप्रेस कर देते हैं, अपने अंदर दबा देते हैं, हम उसको एक्सप्रेस नहीं करते। तो अब जो चीज़ हमने रिप्रेस की है, जो विश हमने रिप्रेस की है, जो नीड हमने रिप्रेस की है, वो फ्यूचर में जाके हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती है। दैट इज़ रिप्रेशन। नेक्स्ट है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन इज़ a positive ego defense mechanism that allow us to act out unacceptable impulses by converting these behaviors into a more acceptable form. Sublimation जो है वो एक पॉजिटिव ईगो डिफेंस मैकेनिज्म है। इसमें क्या होता है कि हमें अगर गुस्सा आ रहा है, हम किसी चीज़ को लेके फ्रस्ट्रेटेड हैं, तो हम अपनी फ्रस्ट्रेशन को जो है वो किसी इंडिविजुअल पे जाके नहीं उतारते, बल्कि पॉजिटिवली जो है उसको ख़त्म करते हैं। जैसे कि अगर मुझे गुस्सा आ रहा है किसी बात पे, मैं किसी बात को लेके परेशान हूँ, तो मैं जो है वो घर से बाहर निकल जाऊँ, ये एक पॉजिटिव ईगो डिफेंस मैकेनिज़्म है। या मैं जो है वो बॉक्सिंग स्टार्ट कर दूँ, या मैं जो है वो ड्राइव पे निकल जाऊँ। सो दैट इज़ सब्लिमेशन। नेक्स्ट है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन इज़ अ डिफेंस मैकेनिज्म दैट इन्वॉल्व्स टेकिंग आवर ओन अनएक्सेप्टेबल क्वालिटीज़ और फीलिंग्स एंड ascribing them टू अदर पीपल। प्रोजेक्शन ये वो डिफेंस मैकेनिज्म है जिसमें वो चीज़ें, वो फीलिंग्स, वो क्वालिटीज़ जो कि हमारे लिए अनएक्सेप्टेबल होती हैं, जिसको हम एक्सेप्ट करना नहीं चाहते, हम उनको दूसरों के ऊपर ascribe कर देते हैं, दूसरों के ऊपर डाल देते हैं, दूसरों को उसका इल्ज़ाम दे देते हैं कि ये काम जो है वो मैंने नहीं किया, ये उसने किया है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारा कोई सिबलिंग फ्रिज में चॉकलेट रखता है और मैं पीछे से जाके उसकी चॉकलेट खा लूँ, और वो बाद में आके देखे कि मेरी चॉकलेट यहाँ से मिसिंग है, और फिर वो मुझसे आके पूछता है, तो मैं कहूँगी ये मैंने नहीं खाई, ये जो है वो दूसरे वाले सिबलिंग ने खाई है। सो दैट इज़ प्रोजेक्शन। नेक्स्ट है रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन इज़ अ डिफेंस मैकेनिज्म दैट इन्वॉल्व्स एक्सप्लेनिंग an unacceptable behavior or feeling in a rational or logical manner, avoiding the true reasons for the behavior. Rationalization ये वो डिफेंस मैकेनिज्म है, इसमें भी क्या है, हम बिहेवियर को एक्सेप्ट नहीं करते, फीलिंग्स को एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते। ये क्या है, एक रेशनल और लॉजिकल मैनर होता है। ठीक है, इसमें क्या है, हम लॉजिकली कोई रीज़न देते हैं किसी भी बिहेवियर के लिए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरे पेपर में मार्क्स कम आते हैं, तो मैं कहूँगी कि मैंने तो जो है पेपर में बहुत पढ़ा था, मैंने तो पेपर भी मेरा इतना अच्छा हुआ था, लेकिन मेरे मार्क्स कम आए हैं, तो इसमें मेरी गलती नहीं है, ये टीचर की गलती है। टीचर ने मुझे कम मार्क्स दिए हैं और टीचर ने उस लड़की को ज़्यादा मार्क्स दे दिए हैं। मतलब मैं ये नहीं मान रही कि मेरी गलती है, मैंने पढ़ा नहीं उस वजह से मार्क्स कम आए। मैंने कहा कि ये मेरी गलती है ही नहीं, मैंने क्या है दूसरों पे जो है एक लॉजिकली एक रीज़न दे दिया मैंने उस बिहेवियर के लिए। सो दैट इज़ रेशनलाइजेशन। नेक्स्ट है रिग्रेशन। व्हेन कन्फ्रंटेड बाय स्ट्रेसफुल इवेंट्स, पीपल समटाइम्स अबंडन कोपिंग स्ट्रेटजीज एंड रिवर्ट टू पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर यूज्ड अर्लियर इन डेवलपमेंट। अच्छा, अब रिग्रेशन जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें जो है फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई एडल्ट, अगर कोई एम्प्लॉय है फॉर एग्ज़ाम्पल, वो अपने बॉस जो है उनको डांटते हैं, ठीक है, क्योंकि उन्होंने काम सही नहीं किया होता, दैट्स वाई। तो अब जो है वो जो इंडिविजुअल है, जो एम्प्लॉय है, वो कोई रीज़न देने के बजाय वो बच्चों की तरह रोना शुरू कर देता है। मीन्स इसमें क्या होता है कि आपका जो चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस हैं, जो आपके चाइल्डहुड बिहेवियर हैं, वो यहाँ पे शो होना स्टार्ट होते हैं रिग्रेशन में। सो दैट इज़ रिग्रेशन। लास्ट डिफेंस मैकेनिज्म है हमारे पास रिएक्शन फॉर्मेशन। रिएक्शन फॉर्मेशन reduces एंजाइटी by taking up the opposite feeling, impulse और behavior. रिएक्शन फॉर्मेशन ये भी एक डिफेंस मैकेनिज्म है। ये हमारा आता है 2 स्टेप्स पे कंसिस्ट करता है। फर्स्ट स्टेप में जो है वो हम अपनी फीलिंग्स को, हम अपनी विशेस को, नीड्स को रिप्रेस करते हैं और फिर उसके ओपोजिटली जो है रिएक्ट करते हैं।
फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे जो है करेले नहीं पसंद, लेकिन मेरी मम्मा ने जो है वो करेले बनाए हैं खाने में, तो मैं अब मुझे करेले तो नहीं पसंद, तो मैंने उसको रिप्रेस किया फर्स्ट, और मैंने जो है कहा कि नहीं मम्मा मुझे करेले पसंद है। मैंने ऐसे क्यों कहा? क्योंकि उस टाइम जो है मम्मा ने करेले बना के रखे मैं, तो ताकि उनका दिल ना टूटे। ठीक है, सो दैट इज़ अ रिएक्शन फॉर्मेशन, अपोजिट रिएक्शन देना। ठीक है, दैट्स अ वेरी सिंपल डिफेंस मैकेनिज्म. So that is enough for today, guys. If you guys have any query or any question regarding the defense mechanisms of Sigmund Freud, you can ask me in the comment box. Thank you very much and Allah Hafiz.